अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बात हो रही है स्टूडेंट यूनियंस की, कि स्टूडेंट यूनियंस जो है बहाल होनी चाहिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ जो है वो सिंध असेंबली के अंदर हुई है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि सिंध के अंदर जो है इसका आगाज़ पहले हो जाएगा। ये जो मुतालबात अभी शुरू हुए हैं, इससे पहले से सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पेश हुई थी और तमाम ही सियासी जमातों ने उस पर जो है वो एतमाद का इजहार किया था, और अब हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला जो है आगे की जानिब बढ़ेगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा, क्या होगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? एक तवील खला है जो बहुत सालों से मौजूद है, मुख्तलिफ इदारे बने इस दरमियान में, लेकिन जो है स्टूडेंट यूनियन का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम जो अपना वहाँ गुजारते हैं, और वहीं से जो है आगे की क़यादत आनी है, वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। लेकिन दरमियान में जब पाबंदी लगी स्टूडेंट यूनियंस पे, तो उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी जमातों के यूथ विंग्स थे या तलबा तंजीमें थी, उनमें वायलेंस नज़र आया, और उसमें जो है हमने देखा कि मार धाड़ के वाक़यात ज़्यादा हुए हैं और स्टूडेंट्स की भलाई के काम जो है वो कम होते हुए नज़र आए। तो क्या दोबारा वो सिलसिला शुरू हो जाएगा? पेरेंट्स एक बड़ी तादाद में जहां इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, वहां एक खौफ का भी शिकार हैं कि कहीं वो माहौल दोबारा ना शुरू हो जाए। तो उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया और उसमें कहा कि जो दुनिया भर की में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो तरीक़ेकार होता है यूनियंस बनाने का या सोसाइटीज़ बनाने का या काउंसिल्स बनाने का, तो उसको जो है देखा जाएगा, उसके बाद एक लाएमल बनेगा, और फिर जो है एक तरीक़ेकार के तहत जो है वो तलबा को मौका मिलेगा कि वो यूनिवर्सिटी की लीडरशिप के साथ आकर बैठें और नौजवानों के तलबा के जो मसाइल उनको हल कर सकें। आज बहुत ज़बरदस्त गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ इंडस यूनिवर्सिटी के चांसलर खालिद अमीन साहब मौजूद हैं। आपको वेलकम कहते हैं जनाबे वाला। और हमारे साथ वो सियासतदान हैं कि जो स्टूडेंट लीडर्स भी रहे हैं, तो तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब निहाल हाशमी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MPA और हमारे शहर के एक मशहूर और मारूफ डॉक्टर जनाब डॉक्टर इमरान शाह साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जब कराची यूनिवर्सिटी में यूनियंस की बाकायदा तौर पे और इलेक्शंस होते थे, तो सदारत का इलेक्शन उस दौर में इन्होंने लड़ा, और मैंने आज इन्हें ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करके आज के प्रोग्राम में बुलाया है। प्रोफेसर सलीम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सलीम मुगल साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि तंजीमें क्या हैं, यूनियन क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंजुमन का लफ्ज़ क्या होता है, पहले क्या होता था, और फिर जैसे ही तलबा तंजीमों की बात आती है तो ये जो जनरेशन है, ये इवन इसके पिछली जनरेशन भी है, या हम अपनी बात भी करें तो लोगों ने जो है सिर्फ वो मार धाड़ देखी है, ये तलबा तंजीमों के दरमियान जो है वो फाइटिंग जो है ना वो देखी है, और उसके अलावा जो है कोई पॉजिटिव बातें लोगों के जहन में है नहीं। देखें, इस मसले को समझने की ज़रूरत है। कुछ इल्यूजन सा है जिसकी वजह से लोगों को गलतफहमी हो जाती है। जब भी यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े फसाद कत्ल व गारत गरी हुई है, ऐन उस वक्त अपने शहरों को भी देख लें, शहरों में वो मौजूद थी। और जब यूनिवर्सिटियों में ये सब कुछ नहीं होता था तब आपके शहरों में भी अमन था। यूनिवर्सिटियाँ कोई अलग सैयारे पर तो वाक़ नहीं है ना, इसी शहर का हिस्सा हैं। तो जो एक्टिविटीज़ शहर में हो रही हो, तूफान और जो क्राइम और जो स्नैचिंग और जो मसाइल यहाँ चल रहे होते हैं, वो यूनिवर्सिटी में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि वहाँ आपके टीनेजर होते हैं, यंग लोग होते हैं, वो क्राइम को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, तो निकलते हैं वहाँ से लोग। तो बात यह है, आप अपने शहरों को अच्छा करें, आपकी सब तरसगाहें अच्छी हो जाएंगी, सिर्फ यूनिवर्सिटी की क्या बात करना। नहीं, लेकिन इसमें लोग ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं, यानी नौजवानों को जो है वो पहले टारगेट किया जाता है, उनको जो है असबाब बनाया जाता है, फिर शहर में शुरू। अच्छा, मैं अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें। तलबा यूनियन पर पाबंदी लगने के बाद जितने लोग मरे हैं, खुलकर बातें हो नहीं सकती आपके प्रोग्राम नहीं सर, करें आप खुल के बात करें, कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है ना। और अगर कर भी लूंगा तो ऑन एयर नहीं जाएंगी। बात यह है कि अंजुम कराची यूनिवर्सिटी या और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन पर जब पाबंदी लग गई
उसके बाद जितने कत्ल हुए हैं वो यूनियन के दौर में नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात है, आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि तलबा तंजीमें क्या हैं और अंजुमन क्या है। हम अंजुमन हम इसका स्टूडेंट यूनियन का तर्जुमा अंजुमन करते थे। हमने हमेशा लिखा अंजुमन तलबा जामिया कराची, ठीक है ना जी। इनका काम इल्मी, अदबी, लिटरेरी प्रोग्राम्स करना है, बच्चों की, नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा करना है, कल के लिए एक अच्छी क़यादत तैयार करना है। और स्टूडेंट यूनियन सिर्फ यही नहीं थी जिसमें आप प्रेसिडेंट देखते थे और जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिबेटिंग सेक्रेटरी ऑफ लॉ। हमारी एक स्टूडेंट काउंसिल होती थी और वो काउंसिल बिल्कुल ऐसी थी जैसे कौमी असेंबली, जैसे सेनेट, उसमें डिप्टी जो है वो स्पीकर और लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, और फिर वो जिस तरह से हमारी असेंबलियों में सब कुछ होता है वो वहां होता था। तो हमारी तरबियत होती थी कि आज हम इस छोटी सतह पर ये सब कुछ कर रहे हैं, कल जब हम अमली जिंदगी में इनिशिएटिव लिए गए। जैसे मैं अपनी एक जाती बात करूं कि हमने 2005 में यूथ पार्लियामेंट बनाई और हमने जो है एक इनिशिएटिव दिया और हर साल इलेक्शंस करवाए और वो सब चीज़ें करने की कोशिश की। आज 10,000 लोग मेंबर हैं उसके। इसी तरह फिर और उसका देखा देखी पाकिस्तान में बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कायम हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ खुद एज अ फाउंडर ऑफ द यूथ पार्लियामेंट कि वो रिप्लेसमेंट नहीं है तलबा यूनियन का किसी भी सूरत में, क्योंकि हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। क़यादत वही होती है जो मकामी होती है, उसी जगह से निकल कर आती है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और रिजवान साहब, आपको मैं एक बात और बताऊँ, मैंने आपकी दुआओं से, मैं बड़ा उन लक्की लोगों में हूं जिन्होंने दुनिया की बहुत यूनिवर्सिटियां देखी हैं। मैंने 13 यूनिवर्सिटियां इंडिया के विजिट की हैं, मैंने 5 यूनिवर्सिटियां तुर्की की विजिट की हैं, मैंने 10 से ज्यादा अमेरिका की बेहतरीन, जिसमें येल शामिल है, जिसमें आप प्रिंसटन शामिल है, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां विजिट की हैं। मैंने वहां भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज मालूम की हैं। एक्टिविटीज हर जगह होती हैं, थोड़ा बहुत अंदाज तब्दील होता है, लेकिन एक्टिविटीज रोकी नहीं। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे हमारे चांसलर साहब से, तो ये यही तो कह रहे थे ना कि ये पढ़ाने की जगह नहीं है, ये अमली काम सिखाने की जगह है। तो हमें इनको अमलन उन सारे मराहिल से गुजारना होता था और उसके बाद कॉन्फिडेंट लोग पैदा होते थे, वो आगे जाकर क़यादत किया करते थे। और एक बात और जहन में रखें, मैं एक बात और कहता हूं कि जो कत्ल गरद गरी होती थी ना, ये उठाकर स्टूडेंट्स पे डाल देते हैं, ये मैनेजमेंट की नाकामी नहीं थी। वो क्यों नहीं? मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। मैं हॉस्टल में रहता था, एक नालायक इंजीनियर जब भी मसला होता है उसको लेके आता है, ये नल खराब हो गया है, तो वो ये करता कि उस नल को काफी देर लगा रहा था, उससे ठीक नहीं होता तो वो नीचे से बंद कर देता कि जी मैंने इसको परमानेंट बंद कर दिया, अब इसमें पानी नहीं आएगा। फिर कोई खिड़की का मसला होता, फिर वो आता, फिर उससे ठीक नहीं होती, फिर वो बंद। अच्छा, अब वो ये कहता, जब ये करता तो मुझे बिलीव करें कि वो मुझे कभी कभी याद आता है, हमारी मैनेजमेंट भी ऐसे है, इनसे मसले हल नहीं होते, ये टूटी बंद कर देती है, कहती है अब मसला हल हो गया। ठीक है जी, बस पाबंदी लगाने जो है मसले का हल नहीं है। पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है। आप जो क्राइसिस हैं, टेंशन है, आप समझते हैं कि ये पाबंदी लगाना जो है ये मसले का हल है, या जो है क्योंकि एक खौफ भी है, चाहे हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, कराची यूनिवर्सिटी की बात करें, या इवन जो है पूरे पाकिस्तान की टॉप बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनकी बात करें, एक खौफ का एलिमेंट जो है वो पेरेंट्स की जानिब से सामने आया है इस पिछले एक हफ्ते के अंदर कि कहीं हमारा बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी जाएगा और फिर से कुछ शुरू ना हो जाए। देखें, पहली चीज़ तो ये है, मुझे एक साहब का एक जुमला याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को देखना हो कि आज से 10 साल बाद कैसे होगा, 20 साल बाद, हम 2050 में हम कोई सेमिनार कर रहे थे कि पाकिस्तान 2050 में क्या होगा, तो बड़ी अच्छी बात होनी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को अगर देखना हो तो आज का जो 20 साल का 25 साल का नौजवान है, आप उसको देखकर तय कर लें कि पाकिस्तान आइंदा कैसे होगा। ये डर है, ये खौफ है, चाहे वालिदैन में हो, चाहे हुकूमतों में हो। हम सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लोग हैं ना, नौजवानी में जोश होता है, चाहे वो जंग का हो, चाहे वो मोहब्बत का हो, ये जोश हमेशा होता है। और नौजवानी की लड़ाई और प्यार दोनों ही बड़े यादगार होते हैं। इनमें से भी बहुत सारे तो बजाय कि हम इस प्यार से और इस जोश से डरें, हम इसे अपने मुल्क की ताकत बनाएं। इतना बड़ा सेगमेंट इग्नोर कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा है 88 में, आपको भी याद होगा,
CR और SR के इलेक्शन होते थे, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे आप फरमा रहे थे भाई, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मुझे वोट मांगना पड़ता था ना जाकर, मेडिकल सेक्शन में, इंजीनियरिंग सेक्शन में। शर्त थी कि 75% अटेंडेंस होनी जरूरी है, शर्त थी कि मैं टेस्ट में पास हूँ, मतलब वो जैसे सियासतदानों के लिए प्री क्वालिफिकेशन, ये शराइत मौजूद थी कि उसका कंडक्ट कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, 75% अटेंडेंस है और वो हर सब्जेक्ट में पास है। बिल्कुल। डीन ऑफ कॉमर्स एंड डीन ऑफ साइंस अगर मुझे जानते ही नहीं तो वो मुझे कैसे प्रमोट करेंगे? उस जमाने में तो वो 36 रोल वाला कैमरा होता था ना, जिसमें 36 थी, 24 थी, वो रील होती थी, तो हम कैमरा ले आके ना उनसे साथ तस्वीरें खिंचाते थे, फिर भागते हुए जाते थे फोटोग्राफर के पास, यहाँ से जल्दी से डेवलप कर दो। 2 दिन वो भी जालिम लेता था उस जमाने में। तो मुझे बच्चे जानते ही नहीं, मुझे बच्चियां जानती ही नहीं, मैं क्लास लेते ही नहीं, मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? फिर उस वक्त बिल्कुल पॉलिटिकल एफिलिएशन तो होती है। मैं तो इस बात का हिमायती हूं कि पॉलिटिक्स को तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सियासतदानों ने करप्ट कर दिया, इस लफ्ज को खराब कर दिया। मरते हैं लोग हाउस ऑफ कॉमन और कांग्रेस में जाने के लिए, देखें तो जाकर वहां। यहां से पॉलिटिशियन हम लोग जाते हैं और जी कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं, जी हम इंग्लैंड की उसमें अटेंड कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस का सेशन, वहां तो पैशन है ये, यहाँ पर फैशन हो गया, और फैशन भी इतना खराब हो गया है कि इसमें यकीनन वायलेंस है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में, लेकिन ये पूरा नौजवान तबका इग्नोर है। खाली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कि 25 से 35 साल तक के लोगों को आप टिकट देंगे, इससे थोड़ी इन पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैं अपने बेटे को टिकट दे रहा हूँ, मैं अपने भतीजे को टिकट दे रहा हूँ, क्या हो रहा है नेशनल असेंबली में? सारे देखिए आप फेवरेट हैं, कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का फेवरेट है। बेसिकली ये कि ये ऑटोमेटिक इंडस्ट्री बने, यहां से लीडर निकले, यूनिवर्सिटी से निकले और वो पूरे शहर का लीडर बने। ठीक, बिल्कुल सही। और इसमें एक चीज़ और भी है जो आपने सियासत की बात की कि सियासत को एक प्लान के तहत कह लें या इसको ख़राब करने की कोशिश की गई सियासतदानों के इमेज को, तो ये बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ माजी के अंदर, क्योंकि मुल्क सियासतदानों ने ही चलाना है, या तो फिर मुल्क सियासतदानों के हाथों में ना दें। अगर मुल्क चलाने ही सियासतदानों ने है तो फिर उसकी नर्सरी तैयार करनी होगी कि कौन लोग आगे आएंगे और वो कैसे आएंगे, और हमने नर्सरी ही बंद कर दी थी। जब वो नर्सरी ही नहीं होगी तो फिर वही रिजल्ट मिलेगा जो हमें मिलता रहा है। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब, इमरान शाह साहब मौजूद हैं, खालिद अमीन साहब, इनसे गुफ्तगू नहीं हो सकी, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम इंडस यूनिवर्सिटी में सवाल लेकर आए हैं तलबा यूनियन का। निहाल हाशमी एडवोकेट साहब, फरमाइए आप क्या समझते हैं कि अब जो बात की जा रही है कि क्योंकि माजी के सबक से सीखना जो है बड़ी अच्छी बात है, और हमने जो है लास्ट सेशन में जैसे प्रोफेसर सलीम मुगल साहब ने और ख्वाजा साहब ने बात की, तो जो कुछ होता था और एक बेहतरीन मिसाल मौजूद है हमारे पास आज। इवन आपकी जमात के अंदर भी और दूसरी जमातों के अंदर भी ऐसे बहुत से लीडर्स मौजूद हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन से निकल के आए और बहुत आगे पहुंचे, लेकिन एक गैप आ गया उसके बाद। अब जो है उसको बेहतर अंदाज में और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए कि वहाँ कैसी जो है वो स्टूडेंट काउंसिल्स और यूनियन या सोसाइटी, कोई भी नाम दे दे, बनती है, उस फार्मूले पर जो है वो कायम ज़रूर की जाए ताकि लीडरशिप निकल सके। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों फाजिल दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की, मैं उस चैप्टर को नहीं टच करूँगा, मैं सियासी बात करूँगा। दो नज़रियात है, एक ऑथोरिटेरियन और एक डेमोक्रेटिक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नज़रिए से बना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए क़ौम ने इसे सियासी तौर पे आगे बढ़ाया, और उस वक्त भी जो तलबा तंजीमें थीं उनके साथ उनके बड़े करीबी रवाबित थे, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने अपने असासाजात में से एक खतीर रकम इस्लामिया कॉलेज पेशावर हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, एसएम लॉ, सबको देते रहे। तो इसके माने उनके नज़दीक तलबा और उसकी हैसियत और बिल्कुल, और खासतौर पर उन्होंने जो वसीयत की उसमें उनकी जितना भी सरमाया था वो 3 तालीमी इदारों में गया, जिसमें सिंध मदरसतुल इस्लाम, कराची इस्लामिया कॉलेज और पेशावर और अलीगढ़ वहाँ पर गया, तो 3 जगहों पे। वो हमने जाने नहीं दिया, अलीगढ़ में बड़े मसाइल है, लेकिन फिर भी उनकी वजह 3 जगहों की थी। अब 1983 में एक आमरीत की सोच ने, चूंकि वो काबिज रहना चाहते थे पाकिस्तान पे, उन्होंने देखा 2 लोग ऐसे हैं मुतहर्रिक जो उनकी आमरीत को रोक रहे हैं। एक
तलबा, दूसरे मजदूर, उन्होंने उन दोनों पे कदगन लगा दी। ठीक, बड़े जो तालीमी इदारे हैं उनमें अमन के नाम पे, इन बच्चों को रोकने के नाम पे छोटी छोटी छावनियां बन गई। जिन हॉस्टल्स में हमारे दूर दराज की और गांव देहात के बच्चे आके रहते, जैसे सलीम मुगल साहब उमरकोट के वहां से आके रह रहे थे, तो आज वो तो नहीं रह सकते हैं। तो आपने उनके वो तमाम चीजें, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, जैसे सलीम मुगल साहब ने लास्ट सेशन में बात की कि एक शहर ही में ही अगर हालात खराब हैं तो स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटीज में अमन कैसे हो सकता है। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वजीर आजम बने और उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात की कि ट्रेड यूनियन या स्टूडेंट यूनियन बहाल होंगी, तो उस वक्त पाकिस्तान एक जंग में था, हालत बहुत ज़्यादा उसमें आप देख रहे थे कि जगह जगह ब्लास्ट हो रहे थे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान था स्टूडेंट यूनियन के ऊपर। चलो ठीक है, नहीं बहाल हुई, उस वक्त माहौल ऐसा था। लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेहतर सूरत हाल है। इस वक्त एक आइडियल सिचुएशन है कि हम जो हैं वो ये तलबा यूनियन की बहाली की जानिब जा सकते हैं। हम सियासी लोग हैं, अपनी जान दे के जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुंचे। दूसरी चीज जब मैं बताऊं, सेनेट ने 2017 में एक बाकायदा रेजोल्यूशन पास की, जिसे रजा रब्बानी साहब ने पूरी एक डिबेट की, उसमें कंप्लीट डिबेट हुई, और सेनेट जो है पाकिस्तान का अपर हाउस है। और हमने फिर चीफ जस्टिस, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बैन लगाया, तो उस वक्त की आमदियत वहां पहुंच गई थी और उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया था इस तलबा, तो हमने उन्हें भी मुतला कर दिया कि जनाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें बड़ी डिबेट हुई। रजा रब्बानी साहब ने बड़ी थॉरोली, और उसमें मैं भी था, हम उन डिबेट्स में शामिल रहे। दूसरी चीज मुझे याद पड़ता है, मैंने मखदूम जावेद हाशमी से पूछा कि आप जब पंजाब यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने तो क्या होता था। उन्होंने कहा कि मुझे एक जीप मिला करती थी, 3 लाख रुपया फंड, 1972-73 की बात कर रहा हूँ, और पूरे जो यूनिवर्सिटी का माहौल है अदर देन दर्स, ये सारा हम कैरी करते थे। हमें एक बार कहा कि आप टर्की जाएं टूर पे, पाकिस्तान से, लाहौर से बाहर। हमने कहा नहीं, हम ईस्ट पाकिस्तान जाएंगे, और उन्होंने वो मंजर कशी की जो उन्होंने चिटागोंग में और ढाका में देखा, जो जबर हो रहा था मार्शल लॉ के दौर में। तो वो जबान बनते थे, आवाज बनते थे। पेट की जो बात है, जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बनते हैं, उनको कायदा तौर पे किया जाता है, पे किया जाता है। मैं जब पहला एफआर लड़ने गया तो मुझे कहा गया आप नहीं लड़ सकते। हम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब हुआ करते थे कराची यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, उनके पास गए कि सर हमें परमिशन दे। उन्होंने कहा पहले 5 पेपर क्लियर्स करो, उसके बाद बनना तुम। फिर जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप बहुत शरीफ हो जाते हैं 6 महीने पहले से कि यार सब किसी से आप पंगे नहीं लेते कि यार वोट चाहिए हमें। तो लड़कों में एक बड़ा डिसिप्लिन आता, हमें पता होता था कि लाइब्रेरी में इस बार कौन सी किताब लानी है, कूलर कहाँ कहाँ पे लगाना है, पाकिस्तान टूर कब करना है, बस कहाँ से किराए पे लेना है, हमें स्पोर्ट्स को, इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आप सीरत नबी का जलसा कब करना है, याम हुसैन के ऑर्गेनाइजेशन कब है, पाकिस्तान डे कब बनाया जाएगा, हमारे स्पोर्ट। तो ये सारी चीजें वो तलबा तंजीमें सरंजाम देती थी जिनको वो आज नामुनासिब समझती है आमियत सोच। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी कौम को अगर, देखिए हमें अच्छे वो वजीर चाहिए, हमें एहसान इकबाल चाहिए, वो यूएईटी का प्रेसिडेंट रहा है और वो सीपैक में जो उसने काम किया है, सारी सियासत अपनी जगह, मगर उसकी हमें एजाज शफी गिलानी चाहिए। हमें देखिए ना, हमें आज पाकिस्तान में जो बड़े इदारों के लड़के इदारों में बैठे हैं वो सारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे या जनरल सेक्रेटरी थे और सारे काबिल लोग रहे, सारे काबिल। मुजफ्फर हुसैन शाह कराची यूनिवर्सिटी में वो भी इलेक्शन नहीं जीत सके थे। बहरहाल जावेद जब्बार, मैंने आप जस्ट देख इन बच्चों की जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप करती है। तो मैं ये समझता हूं हमें अमेरिका और इंग्लैंड से नहीं लेना है कोई, हमें अपने हालात को देख के, अपने मारूजी हालात के सामने रख करके करना चाहिए। और जहां तक कत्ल गारतगिरी जो सलीम भाई ने कहा है, जब माशाल्लाह मुल्क में रखता है तो मुल्क में अफरा तफरी होती है। साथ ही अफगानिस्तान का मसला हमारे मुल्क में था तो फिर वो तो यूनिवर्सिटी में भी आएगा। अदरवाइज अगर आपके माशरे में माशा वायलेंट नहीं है तो यूनिवर्सिटी में भी असला नहीं आएगा। और मैं समझता हूं कि स्टूडेंट यूनियन बेहतरीन चीज है जिससे आप क्राइम को रोक सकते हैं। तलबा तंजीम नहीं, स्टूडेंट यूनियन, जहां पे लोग अपने आप को बिल्कुल अपने मंशूर होता है एक बाकायदा। मुझे याद है हमारे इलेक्शंस में प्रोजेक्शन मीटिंग हुआ करती थी, 3 मिनट में आकर के आप बयान करें कि आप क्या कर, एक पूरा मंशूर होता है। तो मैं समझता हूं कि जो लोग पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मखदूश करते हैं। इनमें से बेहतरीन लोग हैं, कोई वजीर आजम होगा, कोई गवर्नर होगा, कोई प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा, कोई किसी इदारे में प्रोफेसर होगा।
हम इनको कर्ब करते हैं और हम किसको बनाते हैं, आगे सियासत में लाते हैं, जिसको आशीर्वाद हो या जो बिजनेसमैन हो या जो पैसा खर्च कर सकता हो। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और अभी और हाँ, आगे की जानिब जितने अच्छे नारे स्टूडेंट इजाद किया करते थे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैं लाहौर में गया, मैंने कहा तुम लोगों के पास एक ही नारा है, 3 नारा है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ, एक बारी फेर, और वजीर आजम बेनजीर। हाँ। तो भाई कोई आगे भी कोई नारे, इनके पास नारे होते हैं, ये एक से एक नारे लाते थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर इमरान शाह साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। अभी हमने आपकी सिंध असेंबली में स्पीच भी देखी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से करारदाद पेश की गई कि तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से, और उस वक्त ये सारा शोर नहीं था, उससे पहले ये बात हुई और उससे पहले हमने भी सीएम से मुतालबा किया अपने प्रोग्राम में, उसको उन्होंने वहाँ एक्नॉलेज किया और हम भी मुसलसल इस पर कई सालों से आवाज़ उठाते जा रहे हैं और आपने भी वहाँ पे उसको एक्नॉलेज किया। तो एक तो ये फरमाए कि सिंध असम्बली में जो कार्रवाई हुई है और अब जो आगे आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर खासतौर पर क्या रोल आप देख रहे हैं तलबा तंजीमों का। दूसरा, आप भी माशाल्लाह एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं और आज मशहूर तो आती है कि कहीं ये तालीम से तुम न करें जो है नौजवानों को, अगर इस तरफ बढ़ेंगे। जी जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ओवर ऑन द होल पैनल। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ है। देखिए, पहले तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खान साहब का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, का विजन और मिशन ये था कि एजुकेटेड तबका पॉलिटिक्स में आए। ये जो सियासत चलती हुई आ रही है इतने सालों से पाकिस्तान के अंदर, जिसने मजबूरी हो गई, उन्होंने इधर उधर से कहीं से लोग ले लिए। अगर इन स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन स्टूडेंट्स में जिस तरह निहाल हाशमी साहब ने कहा, इन स्टूडेंट्स से निकलना चाहिए नेक्स्ट पॉलिटिशियन, क्योंकि ये है एजुकेटेड लॉट। ये लोग डिसीजन ले सकेंगे, ये लोग लेजिस्लेशन ले सकेंगे। आज जो मैंने टाई लगाई है, मैं अपने स्टूडेंट यूनियन की तकरीबन 23 साल बाद लगाई है। ये मेरी स्टूडेंट यूनियन की टाई है, इंग्लैंड की लगाई थी मेडिकल कॉलेज। तो मैं आई वाज पार्ट ऑफ स्टूडेंट, मगर देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड बी, जो आपने जो रेजोल्यूशन देखी होगी जो प्रेजेंट की थी, मैंने पढ़ी भी थी सिंध असेंबली में, उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वो है। हम कराची का वो नहीं भूलें, आप लोग बच्चे थे उसमें बहुत छोटे छोटे, जब 25 से 30 लोग रोजाना यहाँ पे मरते थे कराची शहर में। उनमें स्टूडेंट्स भी होते थे, उनमें पॉलिटिकल विंग्स के बच्चे भी होते थे। उन माँ से, अखबार में तो ये आता है ना कि 2 डेड 10 डेड 1% डेड। घर वाले से पूछे जिसके घर में बच्चा मरता है, उसके लिए 100% लॉस होता है। कभी भी वायलेंस और पॉलिटिक्स को साथ नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे इन्वॉल्व हों, एक मुस्तकबिल बनाए, पाकिस्तान का फ्यूचर बनाए, और कॉग्निटिव थिंकिंग बिहेवियर इससे बेहतर होता है बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे बार बार कह रहे हैं, तो तशवीश पाई जाती है कि अब सियासी जमातों से जो वायलेंस अब चला गया है, कंट्रोल किया गया है सियासी जमातों से, कहीं ये दोबारा ना आ जाए अगर तलबा तंजीमें शुरू होगी। ये रिजर्वेशन है, लोगों के सवाल है। हम लोग इस वक्त एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए, इसलिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू हैव इट अंडर देयर अम्ब्रेला और उसको मॉनिटर भी करें। इट कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। इस तरीके की कोई भी, अगर यहाँ पे बिल फर्ज, इस यूनिवर्सिटी में कोई पॉलिटिकल पार्टीज के यूनियन बनते हैं, they cannot hold meetings outside the institution. It has to be in the institution and under some sort of control. आप इनको, मगर क्योंकि देखें एक चीज होती है ना, सुना नेशनल होता है, बुलिंग कहते हैं इसको, ये बड़ी साइकोलॉजिकल, ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है ना, सबसे तकलीफदेह चीज होती है। मैंने यही बात भी सिंध असेंबली में कही थी कि वायलेंस और बुलिंग और ये साइकोलॉजिकल, अगर ये तुम इस पार्टी के तो तुम्हें साइडलाइन कर देंगे, तुम इस पार्टी के तो तुम एक्टिविटी रूम में नहीं जा सकते, या तुम स्नूकर रूम में नहीं जा सकते, या तुम बिलियर्ड रूम में नहीं जा सकते। ये सब कुछ को कम करना बहुत जरूरी है। ये सबको फ्री इंडिपेंडेंट चांस देना चाहिए। Whoever is better will shine। अपने काम से आदमी आगे आता है, अपने मतलब 2 नंबरी से या लोगों को मार के, या वो जमाने तो खैर चले गए, मगर जो भी स्टूडेंट आए, अब जाहिर बात है बहुत बड़ा फेयर है, बहुत बड़ा फेयर है और पेरेंट्स के लिए। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी भी माशाल्लाह 14-15 साल की हो गई। मेरी वाइफ ने कहा कि तुम किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, तुम स्टूडेंट यूनियन को, वो स्टूडेंट यूनियन जहाँ पे बच्चे मर के लाशें आती थी घर में, आज से भूल गए कि क्या हो रहा था 20 साल पहले, 25 साल पहले। मैंने कहा सवाल तो ख्वाजा साहब से और सलीम मुगल साहब से बनता है, एमकेएम से भी बनता है, और जमीयत में आप रहे हैं तो आपसे भी बनता है वैसे सवाल। मैं किसी पे फिंगर्स नहीं पॉइंट कर रहा, मगर बात है कि थिंग्स आर चेंजिंग ना, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर। लुक एट इट, लुक एट इकोनॉमिक ग्रोथ एट द मोमेंट इन पाकिस्तान। आज तक नहीं वो 40,000 पॉइंट से ज्यादा पहुंच गया हमारा इंडेक्स। थिंग्स आर इंप्रूविंग ग्रेजुअली, थोड़ा टाइम लगेगा, 40 साल का मलबा 1-2 साल में सही नहीं होने वाला इंशाल्लाह। दिल, ईमान और सच और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो या नॉन पॉलिटिकल पर्सन हो, जब भी पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, वरना हम लोग ऐसा बैक गियर लगेगा कि उठने की जरूरत, मतलब सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान उठेगा। ठीक है जी, ये जो वायलेंस की बात हो रही है, क्योंकि देखा है वायलेंस, और इसमें जो वायलेंस के अंदर भी
कुछ तंजीमें बड़ी मशहूर रही हैं, तो क्या वजह थी, क्यों ऐसा होता रहा? और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्वालिटी बच्चा जो है, यानी जो बहुत अच्छा पढ़ता है, उसके पास जो प्लेटफॉर्म अब ये मिलना चाहिए उसे, तो वो क्या अब ये इतना पॉजिटिव जाएगा कि नहीं? मैं क्योंकि अब पिछले हमने सालों में जब तक पाबंदी थी, ये देखा कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था वो किसी भी सियासी जमात की तलबा जो तंजीमें थी उसमें नहीं जा रहा था, बल्कि वो जा रहे थे कि जो नहीं अच्छा पढ़ रहे थे, तो उनके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म जो वो बनते चले गए। अब एक फार्मूला ये भी है कि जनाब सियासी जमातों को ना आने दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, नॉन पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटी हो, और उस बुनियाद पर इलेक्शन हो, और उसी बुनियाद पर जो है वो सोसाइटीज़ बने या अंजुमन बने या यूनियन बने। क्या इस फार्मूले पे हमें जाना होगा? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। इसलिए आज हम इंडस यूनिवर्सिटी में सवाल लेकर आए हैं स्टूडेंट यूनियन का। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, जो एमकेएम की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो है वो तलबा तंजीम बनी, ये वाहिद एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, और उसके बाद जो है सियासी जमात बनी, और लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल उठता रहा एमकेएम के हवाले से कि भाई ये वायलेंस में, खासतौर पर स्टूडेंट यूनियन जो है इनकी वायलेंस में इन्वॉल्व है। ये सवाल हम जमीयत से भी करेंगे कि जमीयत पे भी सवाल उठता रहा, और भी जो सियासी उस वक्त जो तलबा तंजीमें थी उन पे सवाल उठता रहा। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो इस फार्मूले पे बात हो रही है कि भाई ये सियासी जमातों को अलाउ ना करो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टूडेंट अपने तौर पर, जैसे आज भी हम देखते हैं बहुत सी सोसाइटीज़ बनी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अपने तौर पर स्टूडेंट्स अपनी यूनियन बनाएं और वो इलेक्शन लड़ें? पहली चीज तो देखें, ये एक, अगर ये सोच पाकिस्तान में परवान चढ़नी है कि आपने नौजवानों को, जो 18 साल से ऊपर एक वोटर होता है, उस पर यह कदगन लगाना है, और जो कॉलेजेस में आजकल अंडरटेकिंग ली जा रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस मुल्क का सदर, वजीर आजम सियासी मरहले से इलेक्ट होकर आए, जिस मुल्क में आप इन नौजवानों से जो 18 साल से ऊपर वोटर हैं वोट मांग रहे हों, उनको एफिडेविट दें, ये तो बिल्कुल गैर आईनी बात है। मैंने कहा ना, इनसे डरना छोड़ें। मैं भी नौजवान रहा हूं भाई, और हम सब नौजवान, अभी भी नौजवान है, वैसी क्या बात नहीं है? अब तो मैं चाहता हूं कि कोई रिप्लेस करे हमें, लेकिन इनसे डरना छोड़ें। आप इनसे डरेंगे, इनको दबाएंगे, ये हमारी तरह 10 गुना उभर गया। सियासी जमातों को यूनिवर्सिटीज में ना नहीं दिया जाए, मैं जो सवाल कर रहा हूँ, और अपनी तौर पे स्टूडेंट्स कुछ तंजीम बनाएं और वो इलेक्शन लड़ें। देखिए रिजवान, बात ये है, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं ना। क्यों? फिर इनसे वोट मांगना बंद करो ना, इनका वोट का हक कैंसिल कर दो, कह दो भाई 30 साल से नीचे वाला बच्चा वोट ही नहीं देगा। ये सारे जितने हमारे जैसे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यही वोट डालें, यही वजीर आजम बनाएं। इनको क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कि जी हम नौजवानों को आगे इन्हें सियासी शऊर देना बहुत जरूरी है। भाई इनको छोड़ें, इनसे सीखें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे बोलने का मौका मिला है कॉलेजेस में, मैंने एनुअल फंक्शंस में डिबेट्स की हैं, मैंने स्टूडेंट वीक मनाया है, मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर आया है, मेरे अंदर की लीडरशिप स्किल्स मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे ट्रेन किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, या हम सबको कहीं ना कहीं हमारे उस्तादों ने पढ़ाया है। अगर हम इन पे ये एक खामखा का एक मिथ बना लिए कि जी वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगा, तो फिर ये वजीर आजम कौन है आपका? तो फिर ये चीफ मिनिस्टर कौन है आपका? फिर जिस असेंबली से आप चार्टर लेके बैठते हैं वो असेंबली कौन है आपकी? ये हमारी खालिद अमीन साहब के साथ चार्टर से पहले मुलाकात रही, वो उसी सिंध असेंबली तशरीफ लाई ना जहां इलेक्टेड लोग बैठते हैं, वहीं से चार्टर पास किया आपने वहां लीडर ऑफ द हाउस से मिले, आप मुझसे लीडर ऑफ अपोजिशन के हैसियत से मिले, आपने मुझसे वोट मांगा। अब आप मेरे बच्चे को सियासत से कैसे रोक सकते हैं? सियासतदानों से वोट लेके यूनिवर्सिटी बन जाती है। अब मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, और ये बात दुरुस्त है। वायलेंस की जिम्मेदारी देखिए ये इदारों पर है, इंतजामिया पर है। आज कराची में अगर अमन है, जिसको मैं बहरहाल अमन नहीं कहता, मैं इसे खामोशी कहता हूं। अच्छा। ये खामोशी है। क्या डरा रहे हैं आप कराची वालों को? और ये वायलेंस क्या, अब आपने एमकेएम का नाम लिया, मैं कोशिश करता हूं कि
यानी वो जो सियासी आपके एक दोस्त शेर पढ़ते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। दौर तो हमारा हर वक्त रहा है। अच्छा अच्छा, अब वायलेंस क्या, देखिए कराची यूनिवर्सिटी की मिसाल ली आपने, भाई गिलगित बिल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन थी वहां, जिसको भी पाकिस्तान के नक्शे पर आपको लाने में अभी पता नहीं कितने साल लगे। कश्मीर स्टूडेंट फेडरेशन थी वहां। ठीक है जी, सलीम को सब सियासी जमातों को ना आने दो तालीमी इदारों में। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर सियासत ऐसी कोई नजिस चीज है तो फिर नौजवानों क्यों, फिर बड़ों में भी नहीं आने दें सियासत को, है ना। मतलब वो नजस 18 साल से नीचे वालों पे कोई बहुत ही बुरा काम दिखाती है, या 30 साल से कम वालों को, और ऊपर वालों में बड़ा अच्छा काम करती है वो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, बात ये नहीं है, मैं फिर कहूंगा ये मैनेजमेंट फेलियर है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैंने 1978 में सदारत का इलेक्शन लड़ा। अल्ताफ हुसैन मेरे साथ थे, अजीम तारिक मेरे साथ थे, मैं एमकेएम के लोगों के नाम, अहमद सलीम सिद्दीकी, जरी मजीद, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे साथ था। मुझे कोई एक वाकया बता दे कि एमकेएम के किसी लड़के को मारा गया हो, सियासी तौर पे कहा जाता है हमारी बड़ी पिटाई होती थी, होता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे जुलूस निकलते, नारे लगते, जुलूस आपस में भिड़ जाते, और थोड़ी देर बाद बैठकर हम चाय साथ पी रहे होते थे, खाना साथ खा रहे होते थे, इन सब लोगों के साथ। ये तो रिवायत फिर वही, जैसा टीवी शोज में होता है, टॉक शो में लड़ रहे होते हैं और ब्रेक में चाय पी रहे होते हैं। लेकिन नहीं, उस दौर में नहीं था ऐसा सब कुछ। मेरे दौर में जो पहली शहादत हुई है वो हाफिज असलम की हुई है, जिसे टीपू ने, जिसने जहाज अगवा किया था, उसने शहीद किया, ये मेरे हद में। और फिर बाद में तो खैर लाइन लग गई, लेकिन फिर उसको आपको शहर से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं एक बात और कहूंगा रिजवान साहब, कि यहाँ चांसलर साहब मौजूद हैं, इसका एक जवाब ये भी है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ उनके मज़ामीन ना पढ़ाएं जो वो पढ़ने आते हैं, हम उन्हें अच्छी प्रोडक्ट कल की बनाना चाहते हैं, तो हम इन्हें टॉलरेंस भी सिखाएं। बिल्कुल, हम कंक्लूजन लेंगे चांसलर साहब से। जी, आप जारी पढ़ते हैं सवालात की तरफ। जी, यहाँ नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद है जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा आपसे सवाल ये है कि एक स्टूडेंट यूनियन जो है वो किस तरह से बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकती है स्टूडेंट्स को, और उनके इख्तियारात की एक्सटेंड कहाँ तक है, और वो किस तरह मैनेजमेंट की हेल्प कर सकती है कि वो एकेडमिक गोल्स को अचीव कर सकें। जी सलीम मुगल साहब। देखिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जब हमारी यूनियन हुआ करती थी, हम 150 बसों का फ्लीट चलाया करते थे। सुबह फजर से पहले पहुंचते थे, डिपो जो हैं बसों के वहाँ से बसें निकलवाते थे ताकि बच्चों को सहूलत मिले। काम करते थे, मैनेजमेंट की हेल्प करते थे, तलबा को आसानियाँ फराहम करते थे। हम कैंटीनें चलाते थे, ठीक है ना। हमने डिफरेंट फोरम बनाए हुए थे, कहीं हम डिबेट्स की उसके साथ साथ जो बोर्ड होता था, जो क्या कहेंगे उसे, यूनिवर्सिटी का, उसमें आपका नुमाइंदा मौजूद होता था। बिल्कुल, उसमें जो सिंडिकेट में तो उसमें जो है वो कोई फैसला नहीं होता था जब तक कि आपका वोट भी ना आ जाए। हाँ बिल्कुल, उसमें हम कोशिश करते थे कि बहुत सारे ऐसे मामला, तालिब इल्मों के मसाइल, जो अगर हम ना हो तो मैनेजमेंट उसको टाल जाएगी। स्टूडेंट वीक मनाया जाता था। हम एनुअल फंक्शन के लिए ऑडिटोरियम ढूंढा करते थे, फिर आर्टिस्टों को बुक किया करते थे। वहां पर हम अपनी डिग्रीज, जो पास आउट बैच था उसके ऑनर में हम कलेक्शन करते थे कि हमारा जब पास आउट होगा तो दूसरे कलेक्शन करेंगे। और हम वो इतना बड़ा प्रोग्राम करते थे, उसमें बाहर टिकट, बाज दफा टिकट सेल भी करते थे ताकि हम अपना बजट बनाएं। फिर हमारे पास कॉलेज बजट होता था, फिर पूरा स्टूडेंट वीक था कि नात का कंपटीशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, डांस उस जमाने में याद नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल सिंगिंग तो था। तो अब आज क्या है, आज आप देखिए जामियात क्लासेस, वो भी पढ़ने वाले बेचारे पढ़ते हैं, उसके अलावा तो यूनिवर्सिटी जाने का दिल ही नहीं करता बच्चों का। सर, ख्वाजा साहब और निहाल हफीज़ साहब से मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तंजीम हुआ करती थी, या फिर अंजुमन जिसे हम कह रहे हैं, तो उसे हमने आज इस दौर में एक नए ट्रेंड में शो कर लिया, सोसाइटीज़, स्टूडेंट सोसाइटीज़। लाइक अगर हम हमारी इंडस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ लाइक इंजीनियरिंग सोसाइटी, कंप्यूटिंग सोसाइटीज़। तो वो भी आज वही काम कर रहे हैं जो आप लोगों ने उस वक्त किए थे, लाइक के प्रेसिडेंट। सो
सो अल्टीमेटली हम भी वही, लेकिन सियासी पार्टनरशिप नहीं है उसके अंदर, बस ये है। हाँ, हमने क्या किया उसके अंदर पॉलिटिक्स को जो है वो थोड़ा सा हमने उसको रिफ्लेक्शन नहीं दी उसके अंदर। लाइक उसमें कोई नून लीग को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कोई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट्स को उससे थोड़ा सा असाइड कर दिया। सो व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन के इज इट अ गुड ट्रेंड? सर ये जो आप बातें कर रहे हैं तो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। जो हम पास्ट में देखते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं। जमीयत उलमा जमात की तंजीम हो गई, APMS हो गई, इस तरह और जो तंजीमें थी, हमेशा इनके दरमियान वायलेंस देखा गया। क्लास रुकवा देते थे, इज्तिमा में जाना है, धरने में जाना है। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान है, उनका भी सियासी धरना था, लेकिन वो मदारिस के तलबा थे, तलबा उनको लेके बैठे हुए थे। इसी तरह जब भी आपका कोई भी सियासी इंटरफेयर होता है उसमें आप स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं। आप क्या गारंटी है कि आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं तो अब आप लोग हमारा इस तरह इस्तेमाल ना करेंगे? बहुत अच्छी इन्होंने बात की, क्योंकि नौजवानों को किया गया है। जी थैंक यू, तशरीफ रखिएंगे आप। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से कि सर आपकी जो PTI का मंशूर, जो मेरी फेवरेट पार्टी भी है, मैं उसको बहुत सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन सर जो आपका मंशूर था नौजवान को आगे लाना, लेकिन फिर मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि जब ये इलेक्शन हुए, नौजवान की बहुत बातें हुई, लेकिन हमने वही देखा कि कुछ सियासी लोटे वहीं पे पहुंच गए। और उसके बाद सर दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा सर, आज अगर ये यूनियंस बहाल हो जाती हैं स्टूडेंट्स में, आज भी अगर फेसबुक पे हम खाली एग्जाम्पल ले लें कि एक छोटा सा कमेंट कर दे तो वहां पर इंतशार हो जाते हैं कि लोग आ जाते हैं कि भाई आपने किस तरह बोल दिया। मेरा रिसेंटली एक वाकया हो चुका कि मेरे पास लड़का आ गया, एक पॉलिटिकल जमात के पेश में मैंने कमेंट कर दिया तो वहाँ लड़का आ गया कि यार कैसे कर दिया, वो भी स्टूडेंट है। लेकिन ये इंतशार खत्म करने के लिए हम क्या, और सर मेरिट बेस्ड फैसले नहीं होते, यहाँ फेवरेटिज्म चलता है, यहाँ सियासत जानों के बेटे ही आगे आ रहे हैं, तो ये मेरिट बेस्ड फैसले कब होंगे? बहुत ज़बरदस्त आपके ख्यालात हैं। ये तशवीश जो है पाई जाती है नौजवानों में। जी एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलिए जी डॉक्टर शाह साहब आपसे शुरू करते हैं बात। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए अभी इस वक्त तंजीम अभी तक नहीं बनी थी। अब हमारी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और बाकी हमारे हर UC वार्ड तक तंजीम अब बनना शुरू हो रही है, नेक्स्ट 2 वीक्स में बनना शुरू हो रही है। और इसकी वजह यही थी कि मेरिट सिस्टम नहीं आ रहा था, तो हम लोग जो पुराने थे या जो नए पैराशूटर्स थे, ठीक है, वो लोग गैर जरूरी टांग अड़ा रहे थे आने के लिए कि हमें ये बनना है, हमें UC चेयरमैन बनना है, हमें इंसाफ। अब ये खत्म हो रहा है। दिस इज एक्चुअली गोना बी फिनिश्ड आफ्टर 2 वीक्स। तो पूरा मेरिट पे होगा, 100% मेरिट पे होगा इंशाल्लाह। जस्ट ट्रस्ट मी। देखिए ये सिस्टम यकीन कर ले लोग कि इस बात में भी कोई यू टर्न नहीं होगा। नहीं, इस बात पे यू टर्न नहीं होगा, इस बात पे यू टर्न नहीं होगा। और इंशाल्लाह, और देखिए मैं एक ही बात बोलूंगा, देखिए जो लास्ट पैराग्राफ था, जो रेजोल्यूशन मैंने भी रीड आउट की थी पार्लियामेंट में, कि देयर हैज टू बी जीरो वायलेंस इन दिस। कोई माँ बच्चे को कब्र में उतारना, ये बहुत सीरियस बात है। शास्त्र साहब, खालिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे चाहेंगे सर कि आज जो गुफ्तगू रही नौजवानों की जानिब से, हमारे पैनलिस्ट की जानिब से, इसको आप कंक्लूड करें। सबसे पहले तो खालिद अमीन साहब के लिए एक दफा जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे? देखिए यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ ये कि वो बच्चों को आला तालीम और आला तरबियत दे। पहले तरबियत दे, उसके बाद तालीम दे। वो तमाम गुफ्तगू जो ख्वाजा साहब ने की है या निहाल भाई ने की है या पूरे पैनल में की है, वो सिर्फ ये था कि हमें बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो सियासी तौर पर इन्वॉल्व हो। हमारे तमाम बच्चे अगर इन यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं जब सिंधी डे आएगा तो खुद नाचूंगा, इनके साथ नाचूंगा। बलोची डे आएगा तो खुद नाचूंगा, इनके साथ नाचूंगा। शायरी होगी तो मैं खुद शायरी करूंगा, इनके साथ शायरी करूंगा। यूनिवर्सिटी ने, प्राइम मिनिस्टर भी यूनिवर्सिटी ने बनाना है, प्रेसिडेंट भी यूनिवर्सिटी ने बनाना है, सारे गवर्नर यूनिवर्सिटीज ने बनाने हैं, तमाम MNAs, MPA, सेनेटर, उस्ताद यूनिवर्सिटी ने बनाने। वायलेंस किसी सूरत में भी, किसी जमात की तरफ से भी ऐसी कोई बात ना हो जिससे वायलेंस की सूरत हाल पैदा हो। इनकी तरबियत के लिए कोई भी इदारा, चाहे वो कोई सियासी जमात हो,
वो पॉजिटिव अगर सपोर्ट कर रही होगी तो पूरी यूनिवर्सिटी उसके उस काज में साथ होगी। यूनिवर्सिटी का काम है कि वो बच्चे जो तालीम में जिनके मार्क्स कम है, जिनके नंबर कम है, जिनकी अटेंडेंस कम है, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनके पास फाइनेंशियली सूरत हाल बेहतर नहीं है, हम खुद मिलके हम क्यों ये इंतज़ार करते हैं कि हमें ए सियासी जमात या बी सियासी जमात सिखाएगी? क्या ये बच्चे यही बच्चे थे ना, कहीं से सीख के आए, सियासत उसमें से ज़रा सी निकाल दें ताकि ये परवान यूनिवर्सिटी में मेन तो इन्होंने 4 साल रहना होता है। इस 4 साल में ये हमसे बड़े सियासतदान है या ये हमसे बड़े सियासतदान है? ये इनसे बड़े सियासतदान नहीं है, ये खुद बहुत बड़े सियासतदान हैं। कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे? ये पाकिस्तान बोल रहा है। थैंक यू। बिल्कुल एग्री का हमारे लर्नेड खालिद भाई ने कही है कि वायलेंस शुड बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, खासकर स्टूडेंट यूनियंस। और रिजवान जाफर, यू आर द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ दिस यूथ पार्लियामेंट। इसको सियासत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, रियलिटी देखना चाहता है कि होता क्या है सियासत, लेजिस्लेशन किस तरह होती है, किस तरह कमिटीज बनती हैं, किस तरह हेल्थ की बनती है, किस तरह फाइनेंस की बनती है, किस तरह बल्दिया चलता है। तो तशरीफ लाए ना, आपके यूथ पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म, किसी को बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो पहले एक दफा आके यूथ पार्लियामेंट के सेमिनार से बैठे और समझे कि सिर्फ वाकई में सियासत करनी है या गुंडागर्दी करनी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और गुंडागर्दी करनी है तो यू आर नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, और अगर सियासत करनी है तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म लाइक द यूथ पार्लियामेंट एज वेल। कम एंड लर्न फ्रॉम द यूथ पार्लियामेंट एंड देन डिसाइड वेदर यू आर फिट फॉर पॉलिटिक्स और नॉट। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का और तमाम नौजवानों का, इंडस यूनिवर्सिटी का। और हम उम्मीद रखते हैं कि नौजवानों को ये प्लेटफॉर्म जो है स्टूडेंट यूनियन का किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर मिलेगा। और देखेंगे आने वाले वक्तों में। एक बहुत अच्छी बात आपकी जानिब से सामने आई कि 10 साल बाद 20 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा, तो वो आज के नौजवान को देख लो तो उससे पता चल जाएगा कैसा होगा। तो इनके अंदर जो है वो सियासी शऊर भी बेदार करना है, कॉन्फिडेंस लेवल भी लेकर आना है, दुनिया किस जगह पे पहुंच चुकी है इनको बताना है। और उम्मीद है कि नौजवान जो हैं वो ज़बरदस्त लीडर बनेंगे, चाहे किसी भी शोबे में जाएँ, चाहे सिर्फ सियासत नहीं किसी भी शोबे में जाएँ, तो इनकी जो सलाहियतें हैं लीडरशिप की, वो इन सोसाइटीज़ के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जो है सामने निकल के आएंगी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।